हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आपका फिर से स्वागत है आपका चैनल स्टूडेंट हेल्पिंग क्लासेज में। और आज आप लोग को हम बताने वाले हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, इससे पहले हम आप लोग को बताए हैं पोषण के बारे में, स्वपोषण, परपोषण, ये सारा चीज हम आप लोग को बता दिए हैं। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रो करता है, ये सारे प्रक्रिया के आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है? तो प्रकाश संश्लेषण देखिए क्या, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए क्या क्या करता है। सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश की उसकी आवश्यकता होगा। उसके बाद वायुमंडल से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और मिट्टी से जो जड़ होता है, मिट्टी में जड़ के द्वारा क्या करेगा, जल एवं खनिज पदार्थ को ग्रहण कर लेगा। और जो उसके पत्ते में पाया जाता है क्लोरोफिल, यह सभी के उपस्थिति में एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और वही ग्लूकोज का निर्माण करता है, और वो फिर ग्लूकोज जैसे निर्माण होता है तो फिर धीरे धीरे पूरे पेड़ पौधों में उसको फैला देता है या फिर स्थानांतरण कर देता है, जिसे पेड़ पौधे मतलब विकास करता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण हम किसको कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है ना, कि पेड़ पौधे जो भी है ना, वो अपना भोजन बनाने का कार्य करता है। और भोजन बनाने का कार्य कहाँ करता है, तो पत्ती में करता है। जैसे ये क्या है, हमारा पेड़ पौधों का पत्ती है, और इस पत्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, रसोई घर। रसोई घर क्या बोलते हैं, रसोई घर, क्योंकि पेड़ पौधा जो भी अपना भोजन बनाता है तो कहाँ बनाता है, इस पत्ता में ही बनाता है। और किसके कारण, एक क्लोरोफिल के कारण है बना पाता है भोजन। तो आप लोग को हम बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आखिर किन किन चीजों की आवश्यकता होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होता है। वो 4 चीज कौन कौन है? सबसे पहले होता है सूर्य का प्रकाश। सबसे पहला क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश कहने का मतलब, सूर्य का प्रकाश वह प्रकाश जो दिन भर है, वो प्रकाश नहीं, सूर्य की पहली किरण और सूर्य की लास्ट किरण जो होता है ना, उसे क्या करता है, पेड़ पौधों ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। हम तो क्या, तो आप लोग समझे हम क्या बोले, कि वो प्रकाश नहीं जो दिन भर रहता है, बल्कि सूर्य का वो प्रकाश जो सूर्य की पहली किरण और सूर्य का जो लास्ट किरण होता है, यानी कि सुबह और शाम में, वो प्रकाश के द्वारा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो पहले क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। उसके बाद क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधों कौन सा गैस को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा, तो वो लेगा वायुमंडल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ग्रहण करेगा, तो वायुमंडल से, वायुमंडल से। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होता है, 0.03%। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों कहां से ग्रहण करेगा, तो वायुमंडल से। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितनी होती है, तो 0.03%। उसके बाद पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में और क्या चाहिए, तो जल चाहिए। आखिर जल पेड़ पौधों ग्रहण कहां से करेगा, तो पेड़ पौधा जल जो जमीन के नीचे जड़ पाया जाता है, जैसे ये क्या है, ये जड़ है, यह क्या है, यह जड़ है। और इस जड़ से ही क्या करेगा, वो जल ग्रहण करेगा और कुछ खनिज पदार्थ ग्रहण करेगा। कुछ खनिज पदार्थ ग्रहण करेगा किसके सारे, ये जड़ के द्वारा। यानी कि जल एवं खनिज पदार्थ पेड़ पौधों कहां से शोषण करता है, तो ये करता है जड़ के द्वारा। उसके बाद ये सारा चीज होने के बावजूद भी उसके पत्तियों में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, या फिर जिस पेड़ पौधे के जोन भाग में क्लोरोफिल पाया जाएगा वहां पे भोजन बनाने का कार्य करता है। तो मुख्य रूप से क्लोरोफिल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, इस पत्ती में। सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, इस पत्तियों में, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों के पत्ती का रंग कैसा, पेड़ पौधों के पत्ती का रंग कैसा होता है, पत्तियों का रंग तो हरा होता है। इसी के कारण क्या होता है, हरा होता है। जैसे देखिए यहाँ से क्या है, यह सूर्य का प्रकाश है, यह जो है से क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यह क्या है, यह सूर्य की पहली किरण। ये नहीं कि दिन भर है किरण तो दिन भर भोजन बनाने का कार्य करता नहीं,
सूर्य की पहली किरण और सूर्य का लास्ट किरण, यानी कि सुबह और शाम के टाइम जो सूर्य का किरण होता है, यानी कि सूर्य की पहली किरण और सूर्य का लास्ट किरण जो होता है ना, यानी कि प्रकाश, सूर्य की पहली प्रकाश और लास्ट वाला प्रकाश, उसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अर्थ मतलब ये हमारा क्या है, सूर्य है, और इससे आ रहा है क्या, सूर्य का प्रकाश। और पत्तियों में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल, और वायुमंडल से क्या ग्रहण कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है। और जल कहाँ से ग्रहण कर लेता है, जड़ से। और ये सारे प्रक्रिया जब मिलता है तो किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ग्रहण करेगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा। उसके बाद जल H2O कहां से ग्रहण करेगा, जड़ से जल ग्रहण करेगा। H2O कहां से ग्रहण करेगा, जड़ से ग्रहण करेगा। उसके बाद सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और साथ ही साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति भी होना चाहिए, तब वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जल बनेगा, और क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ेगा। यानी कि और एक और क्वेश्चन ज्यादा आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आखिर ऑक्सीजन पेड़ पौधा किसके साथ में छोड़ता है। तो हम क्वेश्चन क्या बोले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों ऑक्सीजन किसके साथ में छोड़ता है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं